हेलो फ्रेंड्स, आज की रीजनिंग क्लास में हम एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंगल वाले क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूं कि आप सभी लोगों ने घड़ी देखी होगी। सबके घर में घड़ी होती है और घड़ी में 3 सुइयां होती हैं और तीनों सुई, ये 12 बजे का टाइम है, 12 के बाद 1 बजता है, फिर 2 बजता है। ठीक है, आवर वाली घंटे वाली जो सुई है वो यहाँ पर होती है, फिर यहाँ पर आती है, फिर यहाँ पर आती है। तो कुछ इस तरीके से ये जो है मूव करती है। तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसका मतलब ये है कि जिस तरीके से घड़ी की सुइयाँ चलती हैं उस तरीके से हमें चलना है, इस तरीके से। क्लॉकवाइज का मीनिंग ये हुआ। ठीक है, एक ऐसे ही वर्ड यूज़ किया जाता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ? अपोजिट। एंटी का मतलब होता है अपोजिट। तो घड़ी जिस डायरेक्शन में घूमेगी, क्लॉक जिस डायरेक्शन में चलेगी, उसके हमें अपोजिट जाना है। क्योंकि घड़ी की डायरेक्शन ये है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है वो ये हो जाएगी। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में ये इन्फॉर्मेशन हमें काफ़ी हेल्प करेगी। एक दूसरी चीज़ मैं आपको क्वाड्रेंट के बारे में बताता हूँ। क्वाड्रेंट के जो एंगल होते हैं, देखिए जैसे ये एक क्वाड्रेंट है, राइट। तो इसमें इन दोनों के जैसे हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ईस्ट और नॉर्थ के बीच का एंगल ये कितना है? 90 डिग्री है, राइट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच का ये एंगल कितना है? ये भी 90 डिग्री है। ओके, वेस्ट और साउथ के बीच का कितना है? 90 डिग्री है। साउथ और ईस्ट के बीच का कितना है? 90 डिग्री है। टोटल आप देखिए सम करेंगे तो ये बनेगा 360 डिग्री। 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, टोटल सम जो है वो 360 डिग्री आएगा। अभी देखिए, हम इसमें एक चीज़ और देखेंगे कि जब हमसे कहा गया कि इस क्वाड्रेंट में आपको क्लॉकवाइज मूव करना है, तो क्लॉकवाइज मतलब कैसे हुआ? जैसे घड़ी चलती है, आप तुरंत घड़ी बना लो और आपको याद आ जाएगा घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है। तो अगर कोई यहाँ पर है और उसको क्लॉकवाइज मूव करने के लिए बोला गया तो वो इस डायरेक्शन में चलेगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। लेकिन क्लॉकवाइज अगर बोला जा रहा तो यहाँ नहीं पहुँचेगा वो। ऐसे ही अगर उसको बोला गया कि भाई तुमको एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है, तो वो इधर पहुँच जाएगा। अब कई बार क्या है कि इसमें हमें बताया रखा होता है कि कितना चलना है उसको। जैसे उसको बोला कि 90 डिग्री चलना है, तो मैंने आपको ये बताया था कि ये एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। तो अगर कोई यहाँ पर है और उसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करना है तो वो यहाँ पहुँच जाएगा, राइट। उसको बोला गया कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलो, तो वो यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, अगर उसको बोला गया सपोज़ कि 45 डिग्री चलना है, तो देखो 90 ये है तो इसका आधा हो जाएगा 45, तो यहाँ कहीं वो पहुँच जाएगा 45 डिग्री क्लॉकवाइज के लिए। 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज के लिए यहाँ कहीं पहुँच जाएगा। बोला गया 135 डिग्री चलना है, तो 135 कितना हुआ? 90 प्लस 45। 135 जो है होता है 90 प्लस 45। तो 90 तो ये हो गया है ना, 45 और चलेगा वो, ये इसका आधा और चलेगा। तो अगर उसको 135 डिग्री क्लॉकवाइज बोला गया तो वो यहाँ कहीं पहुँच जाएगा, यहाँ से उठ करके यहाँ पहुँच जाएगा। अगर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बोला गया तो 90 और 45, 135, तो वो यहाँ पहुँच जाएगा। तो मेरी समझ में ये आपको क्लियर हो गया है थोड़ा सा। तो अभी हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये देखिए सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये कुछ इस तरीके से है। अ मैन इज फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, एक व्यक्ति का मुख पूरब दिशा में है। तो मैंने आपको दिशाओं का बताया था कि आप जो है दिशाएं इस तरीके से बना सकते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ओके, अब क्या बोला कि अ मैन इज़ फेसिंग टुवर्ड्स द ईस्ट, व्यक्ति का मुख पूरब दिशा में है, यानी कि वो उसका चेहरा इस तरफ है, इस तरफ देख रहा है वो। ही देन टर्न्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने आपको बताया था क्लॉकवाइज मतलब कि घड़ी की डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इसकी अपोजिट डायरेक्शन। तो यानी कि वो यहाँ से 45 डिग्री चलेगा। ही देन टर्न्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, अगेन 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। पहले तो देखो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला वो, ठीक है। तो ये एंगल 45, ये वाला भी 45, ये कितना है? ये 90 है। फिर उसने बोला है इसके बाद वह 45 डिग्री वामावर्त तथा फिर 180 डिग्री,
फिर से एंटी क्लॉकवाइज को वामावर्ती बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो फिर से 180 डिग्री चलेगा। 180 डिग्री आपको निकालना है तो दो तरीके होते हैं, या तो आप स्ट्रेट लाइन खींच दो, तो इसका जो अपोजिट एंड है वो 180 डिग्री होता है। दूसरा आप मैनुअली काउंट कर लो कि देखो ये 45 हो गया, ये 90 हो गया, 45 और 90 हो गया 135। अभी हमें 180 तक पहुंचने के लिए कितना और चाहिए, 45 और चाहिए। तो 45 का यहाँ पे आप एंगल बना लीजिए, 45 ये हो जाएगा। तो ये 45 प्लस 90 प्लस 45 ये आप सम करेंगे तो ये 180 आएगा, ठीक है। तो अभी इसने क्या बोला कि पहले उसका चेहरा इस तरफ था, फिर 45 डिग्री वो इधर गया, फिर 180 डिग्री इधर गया, अभी चेहरा उसका इस तरफ हो गया, ठीक है। इसके बाद 225 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, ठीक है। देन टर्न्स क्लॉकवाइज 225 डिग्री, ठीक है। तो 225 डिग्री का मतलब कितना हो गया, 180 प्लस 45 डिग्री, है ना। और एंड क्लॉकवाइज घूमेगा, क्लॉकवाइज का मतलब है ये इस तरफ, ओके। तो क्लॉकवाइज उसको घूमना है, यानी कि इस तरफ जाना है अब उसे, राइट। देखो 225 डिग्री जाना है, तो सबसे पहले तो ये 45 चल लिया, ठीक है। 45 के बाद में ये देखो इन दोनों के बीच का ये हो गया 90 चल लिया, ठीक है। और ये 90 चल लिया, यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, यानी कि इसका जो चेहरा है फिर से देखिए उसी डायरेक्शन में आ गया। जब यहाँ पहुँच गया ईस्ट डायरेक्शन में, तो फिर से इसका चेहरा जो है ईस्ट डायरेक्शन में आ गया। इन विच डायरेक्शन ही इज़ फेसिंग नाउ, ये क्वेश्चन है। उसका मुख अभी किस दिशा में है, तो अभी कौन सी दिशा हो गई, पूरब दिशा हो गई। ये ईस्ट है भाई, पहले भी उसका ईस्ट में था, दुनिया घुमाया और फिर लौट के फिर वो यहीं पर आ गया। तो इसका आंसर जो है ईस्ट हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन में देखिए एक छोटा सा एडिशन करते हैं। मान लीजिए कि इसने, ये जो मैं रेड पेन से बनाऊंगा वो हम इस क्वेश्चन के अपार्ट एडिशन कर रहे हैं। हमारा आंसर निकल के आ चुका है ऑलरेडी। अगर इसने 225 की जगह बोला होता कि 180 डिग्री चलाए, तो हमें देखिए कितना चलना पड़ता, 45, 90 और इधर आ जाएं आप, ये 45। देखो 90, 45, 135 और 45, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो कुछ ये हो जाती फाइनली। ये कौन सी डायरेक्शन है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सी हुई, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो इसकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाती, इसका आंसर चेंज हो जाता अगर इसने यहाँ पे 180 डिग्री लिख दिया होता, ठीक है। और मान लो कि क्लॉकवाइज की बजाय इसने एंटी क्लॉकवाइज लिखा होता, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज देखिए ये है, तो एंटी क्लॉकवाइज ये हो जाएगा, राइट। तो अभी इसने देखो क्लॉकवाइज लिखा था, तो हम ऐसे मूव करे थे, यहाँ से ऐसे मूव करे थे। इसने अगर एंटी क्लॉकवाइज लिख दिया होता तो हम ऐसे मूव करते। 225 डिग्री सपोज एंटी क्लॉकवाइज होता तो हम कैसे मूव करते, देखो ये 45 है, राइट, 45, फिर हम 90 और चलते तो हो गया 135, ठीक है। फिर हम 90 और चलते तो हो जाता 225, है ना। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो ये हो जाती, तो इसका आंसर बनता नॉर्थ, अगर इसने जो है यहाँ पर फिर से एंटी क्लॉकवाइज लिख दिया होता या फिर वामावर्त लिख दिया होता। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है, सभी लोगों को समझ में आ गया है। कुछ ऐसा ही देखिए घड़ी से रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, ताकि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होगी। देखो, इफ़ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक पॉइंट्स टुवर्ड्स द साउथ एट 12 AM, मिनट हैंड मतलब कि मिनट की घड़ी, मिनट वाली सुई। यदि किसी घड़ी का मिनट हाथ दोपहर 12 बजे दक्षिण की ओर इंगित करता है, तो देखो जो ये बोल रहा है वो करते जाओ। सबसे पहले तो इसने क्या बोला कि घड़ी है एक, ठीक है, तो हमने घड़ी बना ली, ओके। इस घड़ी में इसने क्या बोला कि 12 बज रहे हैं, तो 12 कैसे बजते हैं कि जो घंटे की सुई है वो 12 की तरफ इशारा करेगी, राइट। और जो मिनट की सुई है वो भी एग्जैक्टली 12 पे आएगी। मैंने थोड़ा सा दूर दूर बना दिया ताकि अलग से दिखाई दे। और जो सेकंड की सुई है वो भी 12 पे ही होगी, राइट। ये आपकी आवर है, बीच वाली मिनट है और ये बड़ी वाली सेकंड है। अभी इसने क्या बोला, यदि किसी घड़ी का मिनट हाथ दोपहर 12 बजे दक्षिण की ओर इशारा करता है। देखो डायरेक्शंस आपको बताई गई थी। सबसे पहले आप ये बना लो कि ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, राइट। तो अभी हम ये वाला देखें तो ये डायरेक्शन मिनट हैंड की किस तरफ है, ये डायरेक्शन आपकी
ये देखिए ये वाली जो डायरेक्शन है वो ये वाली डायरेक्शन है, यानी कि अभी ये नॉर्थ है। 12 बजे कोई भी जो सही घड़ी है उसके अंदर 12 अगर बजते हैं तो जो मिनट हैंड है वो नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, लेकिन इसने क्या बोला कि ये एक्चुअल में साउथ की ओर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो घड़ी है वो ख़राब है ना, जिस घड़ी की ये लोग बात कर रहे हैं। तो ये तो हमने सही वाली घड़ी बनाई थी, अब हम एक ख़राब वाली घड़ी बना लेते हैं। ठीक है, मैंने एक ख़राब वाली घड़ी बना ली जो क्वेश्चन में दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम केवल मिनट की सुई की बात करते हैं कि जब 12 बज रहे हैं तब जो मिनट हैंड है वो साउथ की तरफ है, यानी कि 6 पे वो इशारा करती है, राइट। कुछ इस तरीके से है ना, साउथ ही है तो साउथ की तरफ। तो उसी घड़ी में दोपहर 3 बजे मिनट का हाथ किस दिशा में इंगित करेगा। अब हम जो है एक सही घड़ी बनाते हैं कि जो सही घड़ी है वो 3 बजे की सही घड़ी में क्या स्थिति रहेगी। देखो सही घड़ी में बना रहा हूँ, 3 बजेंगे तो घंटे वाली सुई तो इस तरफ होगी, ठीक है ना, आवर हैंड, और मिनट वाली जो सुई है वो इस तरफ होगी, है ना, 12 पे होगी एग्जैक्ट। और सेकंड वाली की भी स्थिति यही रहेगी, मिनट और सेकंड, राइट। तो जो सही घड़ी है उसमें जो मिनट वाली सुई है वो 12 पे रहेगी, है ना, पहले भी 12 पे थी, लेकिन जो ख़राब वाली जो हमारी घड़ी है उसमें वो साउथ में दिख रही थी, इसकी अपोजिट दिख रही थी। तो अब मैं बनाऊंगा ख़राब वाली घड़ी। तो ख़राब वाली घड़ी में जो मिनट वाली सुई है वो यहाँ की देखिए, जैसे यहाँ पर अपोजिट थी तो ऐसे यहाँ पर भी अपोजिट रहेगी, तो वो भी इधर ही दिखाएगी, यानी कि साउथ की तरफ ही दिखाएगी वो। तो इसका आंसर जो हमारा है वो साउथ आ जाएगा, राइट। इसका आंसर साउथ आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये आप लोग समझ गए आई थिंक, मुझे नहीं लग रहा इसमें कोई कन्फ्यूजन है। आप सारी घड़ियाँ बनाइए, है ना। जो सही घड़ी है हमारी, अगर घड़ी हमारी सही होती तो नॉर्थ की तरफ मिनट को इशारा करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि घड़ी ख़राब है और साउथ की तरफ इशारा कर रही है, तो पहली सिचुएशन में सही घड़ी में जहाँ पर है, दूसरी सिचुएशन में भी सही घड़ी में वहीं पर है मिनट की सुई, इसलिए पहली सिचुएशन में ख़राब घड़ी में जहाँ पर है मिनट की सुई, दूसरी सिचुएशन में ख़राब घड़ी में वहीं पर होनी चाहिए, क्योंकि सही घड़ी में सिचुएशन सेम है तो ख़राब घड़ियों में भी सेम होनी चाहिए। खराबी तो एक ही रहेगी ना, घड़ी तो एक ही है ना, ये दोनों घड़ी भाई एक है और ये दोनों घड़ी एक है, ठीक है, तो एक जैसा ही बिहेव करेंगी घड़ियाँ। तो मेरी समझ में ये आप लोगों की समझ में आ गया है। तो ये देखिए एक आसान क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाया जा सकता था। कैसे, ये जो 3 बजे का टाइम है उसको 3 ना बोल के अगर एग्ज़ामिनर ने 3:30 बोल दिया होता, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए हम मॉडिफाई कर ले रहे हैं और हम मान ले रहे हैं कि उसने बोला है 3:30 बजे का टाइम, राइट। तो 3:30 का उसने टाइम बोल दिया, राइट, ठीक है। 3:30 का अगर टाइम है तो कैसे बिहेव करेगी ये घड़ी, देखो 3:30 का टाइम है तो जो सही घड़ी होगी, लाओ मैं सही घड़ी बनाता हूँ 3:30 के लिए, थोड़ा सा मैं स्पेस लेता हूँ, यहाँ बनाता हूँ मैं घड़ी। 3:30 देखिए कैसे बजाएगी ये घड़ी, 3 जो मिनट घंटे वाली सुई है, सपोज़ ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ओके, ये 12 है। तो घंटे वाली सुई तो 3 और 4 के ठीक बीच में रहेगी और मिनट वाली सुई 6 पर रहेगी, राइट, है ना। तो मतलब कि साउथ की डायरेक्शन में रहेगी। अच्छा, ये तो सही वाली घड़ी है ना, और सही वाली घड़ी 12 बजाती है तब क्या सिचुएशन रहती है, मिनट और घंटे वाली और सेकंड वाली तीनों 12 की तरफ रहती हैं। अब जो ख़राब वाली घड़ी है वो एक्चुअल में क्या कर रही है कि जब 12 बज रहे हैं तो मिनट उसका इस तरफ है, ठीक है। तो जब 3:30 बजे तो सही वाली घड़ी में मिनट जो है 180 डिग्री घूमा, तो ख़राब वाली घड़ी में भी घूमेगा, तभी तो ये इस तरफ पहुँचेगी, राइट। तो जो ख़राब वाली घड़ी है उसमें मिनट जो है इस तरफ दिखाई दे रहा होगा 3:30 बजे, 6 की बजाय वो 12 पे दिखाई दे रहा होगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्थ हो जाएगी। तो अगर इसने 3 की बजाय 3:30 बजा दिए होते तो इसका जो आंसर है वो नॉर्थ हो जाता। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आई थिंक समझ में आ जाना चाहिए, है ना। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो है 180 डिग्री अपोजिट चल रहा है, उसने मान लो 3:30 ना बजाए होते और भी कोई टाइम दे दिया होता तो आप उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं उसको, ठीक है। हाँ, इसी में देखिए हम थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करते हैं और हम इसको
3:30 की बजाय 3:15 बनाते हैं, देखिए फिर क्या रिएक्शन रहेगी, किस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर चेंज होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया आप सबसे पहले सही घड़ी बनाइए ताकि आपको ये मालूम रहे कि सही घड़ी किस तरीके से बिहेव करती है। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया ये सही घड़ी हैं दोनों यहाँ पे, और यहाँ पर हम बनाएंगे ख़राब घड़ी। ठीक है, जो इस क्वेश्चन के हिसाब से है। तो सही घड़ी जब 12 बजेंगे तो मिनट, सेकंड और आवर तीनों, मतलब उल्टा मैंने बोल दिया, आवर, मिनट एंड सेकंड, ये तीनों नॉर्थ डायरेक्शन में होंगे जब 12 बजेंगे तो 12 बजे। ठीक है, लेकिन जो ख़राब घड़ी जो क्वेश्चन में दी हुई है वो क्या बोल रही है कि जो मिनट की सुई है वो साउथ डायरेक्शन में है 12 बजे। ओके, 12 बजे, राइट। अभी हम बात करते हैं, ये हमारा कॉलम सही घड़ी का है, ये हमारा ख़राब घड़ी का है, राइट। अभी हम बात करते हैं 3:15 बजे, क्योंकि 3:15 बजे का टाइम अब हम देखना चाह रहे हैं। 3:15 बजे क्या सिचुएशन रहेगी। सही घड़ी जो होगी, पहले हम सही घड़ी बनाते हैं। सही घड़ी क्या करेगी, देखो ये पूरा का पूरा कॉलम है वो सही घड़ी का है, तो उसमें 3 और 4 के बीच में रहेगी आवर हैंड। ठीक है, जो घंटे की जो सुई है वो यहाँ पे रहेगी, और जो मिनट की सुई है वो 6 पर रहेगी, है ना, यानी कि साउथ डायरेक्शन फेसिंग होगी। लेकिन जो ख़राब घड़ी है वो क्या कर रही है कि जब घंटे की सुई यहाँ पर होनी चाहिए तो वो यहाँ पर दिखाती है, यानी कि 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाती है वो, है ना, ख़राब घड़ी होने की वजह से। तो यहाँ देखिए 3:15 बजने में, सॉरी ये तो हमने 3:30 का टाइम बता दिया, 3:15 में जो मिनट हैंड है वो 15 पे रहेगी। ओके, दिस इज़ 15, तो ये नहीं होगा, यहाँ पर रहेगी, है ना। तो इसने देखिए कितना क्लॉकवाइज मूव किया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव किया इसने। ठीक है, 12 पे होती अगर ये 3 बजते तो, लेकिन 3:15 बज रहे हैं तो यहाँ पे रहेगी, और ये 3 और 4 के बीच में कहीं आवर हैंड रहेगी, मिनट हैंड हमारी। इसको मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ जाए। ये देखिए हम बना रहे हैं सही घड़ी 3:15 बजे के टाइम पर। ठीक है, तो 3:15 बजे के टाइम पे जो मिनट हैंड है हमारी वो यहाँ पर रहेगी। ठीक है, 3 है और ये 4 है, और जो आवर हैंड है वो 3 और 4 के बीच में कहीं रहेगी, मिनट हैंड हमारी यहाँ पर रहेगी। तो अगर हम 12 से कंपैरिजन करें कि 12 पे अगर हम एक लाइन खींचते हैं तो इसने कितना चला, इसने 90 डिग्री चलाई। ठीक है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव किया। ओके, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अभी हम बनाते हैं ख़राब घड़ी। ख़राब घड़ी ऑलरेडी 180 डिग्री से चल चुकी है ना, तो कितना 90 डिग्री और चलेगी वो, तो यहाँ पर थी वो ऑलरेडी 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करेगी, है ना, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो उसकी जो फाइनल डायरेक्शन है 3:15 बजे वो किस तरफ हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, है ना। ये देखिए वेस्ट डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन है, तो इसका जो आंसर हो जाता है वो वेस्ट हो जाता है, अगर यहाँ पर हमें 3:15 का टाइम दे दिया होता तो। इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है उसको मॉडिफाई किया जा सकता है और थोड़ा सा टफ भी बनाया जा सकता है। दिस वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन। मुझे लगता है कि आप इस तरीके के क्वेश्चन अब एग्ज़ाम में सॉल्व कर पाएंगे। अभी देखिए हमने जो पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था बिल्कुल वैसा ही मैं एक और क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए लेकर के आया हूँ। रोहन इज फेसिंग वेस्ट एंड टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, रोहन पश्चिम का सामना कर रहा है। ठीक है, पश्चिम बना लेते हैं हम किधर है। मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ये बस फिगर डायग्राम बना लो आप तुरंत के तुरंत, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सॉरी दिस इज़ नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। ओके, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आप बना लो, जैसा वो बोल रहा है वैसा आप करते जाओ। इन्होंने क्या बोला कि रोहन इज फेसिंग वेस्ट, रोहन पश्चिम का सामना कर रहा है, यानी कि इस तरफ उसका चेहरा है अभी। ठीक है, रोहन अभी इस तरफ देख रहा है, राइट, एंड टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज घड़ी कैसे जाती है, इस तरफ चलती है घड़ी, तो 45 डिग्री ये चलाएगा क्लॉकवाइज, राइट। तो जब घड़ी यहाँ पे चल रही है, कोई इस तरफ देख रहा है तो यहाँ से घड़ी ऐसे चल रही होगी, तो ये इस तरफ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ कहीं ये पहुँच जाएगा, 45 डिग्री चल के यहाँ कहीं पहुँच जाएगा।
चेहरा इसका मतलब घूम रहा है, ये अपनी जगह पर खड़ा है, चल नहीं रहा है ये। अगेन 180 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है, फिर इसको 180 डिग्री चलना है तो 180 डिग्री अपोजिट सीधा इस लाइन को कर दो आप, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। 180 डिग्री, 180 डिग्री क्लॉकवाइज चल रहा है, राइट, ठीक है। तो अभी इसका चेहरा हो गया इस तरफ, एंड देन ही टर्न्स 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इसका अपोजिट हो गया, इधर हो गया, घड़ी का अपोजिट, ये घड़ी है हमारी। तो 180, लेट मी टेक द रेड कलर, 180 प्लस 25, ये हो गया आपका टोटल 225, राइट। तो यानी कि इसका चेहरा वापस से वहीं आ गया जहाँ था, तो इसका आंसर जो है वेस्ट हो गया, ठीक है। ये बहुत ही एक आसान क्वेश्चन है, जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, तो आप इसको इजीली कर पाएंगे। इसमें भी देखिए आप वेरिएशंस बना सकते हैं। अगर इसने 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज की बजाय इसने मान लो कि 225 डिग्री क्लॉकवाइज बोल दिया होता, है ना, फर्दर 225 ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा होता, तो इन दैट केस कैसा हो जाता है, ये ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, यहाँ पहुँच के 180, यहाँ 225, इसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ हो जाती। अगर कुछ और दिया होता तो आप जो है इसको ईजीली इसी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे इन क्वेश्चनों को। आई होप आप लोगों को ये समझ में आए होंगे ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम ऐसे ही और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप लोगों को क्लैरिटी और बढ़े। थैंक यू वेरी मच।